हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा का महात्म्य और इस कथा को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है और इसका महात्म्य और यह व्रत कैसे किया जाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और निर्जला एकादशी के व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब ये कथा सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार पांडव में सबसे बलशाली भीमसेन स्वादिष्ट भोजन के बड़े शौकीन थे। उन्हें अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसी कारण से वह साल में एक भी एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। वहीं पांडवों में भीम के अलावा सभी भाइयों और द्रौपदी साल के सभी एकादशी व्रत श्रद्धा भाव से किया करते थे। एक समय ऐसा आया जब भीम ने अपनी इस लाचारी और कमजोरी से परेशान हो गए। उन्हें लगता था कि वह एकादशी व्रत न रखकर भगवान विष्णु का अपमान कर रहे हैं। इस परेशानी की युक्ति ढूंढने के लिए वह महर्षि व्यास के पास पहुंच गए। तब महर्षि व्यास ने उन्हें कहा कि वह साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत जरूर करें। साथ ही यह भी कहा कि निर्जला एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को सभी 24 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जानते हैं निर्जला एकादशी का महात्म्य। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वे वैकुंठ गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशियों का फल मिलता है। जहाँ साल भर अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। व्रत का विधान है पवित्र करण के बाद जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी ना पिएं। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर नहीं सोएं, सोना वर्जित है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ बोलना, गुस्सा करना और विवाद करना यह भी वर्जित है। आइए इसके साथ सुनते हैं एकादशी निर्जला एकादशी की व्रत की पौराणिक कथा। निर्जला एकादशी का व्रत पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ है और वेद वेदांगों से पारंगत विद्वान है। तब वेदव्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी नहीं खाया करो, परंतु मैं
उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, मुझसे यह भूख सही नहीं जाएगी। भीमसेन की यह बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, बुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं रखा जा सकता, तो फिर उपवास कैसे मैं रख सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्ष नाम अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी यह शांत होती है। इसलिए मनु, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास रख सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। भाग्यो ऐसा कोई और व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का ग्रहण करे तो यह व्रत पूर्ण हो जाता है। तदंतर द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इससे तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए, एकादशी को निराहार रहे, तो वह सारे पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले दंड वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन में समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसके मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है, तो वह इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुष्प का भागीदार होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुनाया गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि को कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानो जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप का भागीदार होता है। इस श्लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करेंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वह ब्रह्मा हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष और कर्तव्य विहित हैं, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रयत्न धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट हो जाता है और उससे संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात में जागरण करते हुए इस निर्जला
एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान विष्णु वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। इस एकादशी के दिन कथा अवश्य। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को प्रतिष्ठित होता है। जो एकादशी की महिमा को भावपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसे श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावल करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी में देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधिवत पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। संसार को तारने वाले हे देव हरि हसी केश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइएगा। भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े में दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी व्रत का आरंभ किया। तब से वह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और यह व्रत तभी पूर्ण होता है जब पूरी कथा भक्ति भाव से सुनी जाती है, तभी इस व्रत का उत्तम फल मिलता है। तो प्लीज़ कथा में कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अगर आप विष्णु भगवान के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में नारायण विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। आप लोग प्रभु विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कथा को, मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके सभी बिगड़े काम सफल होंगे। आगे से ऐसी कथा लेकर आपके लिए फिर हम आएंगे। तब तक के लिए जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान।